वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज 24 से 30 मई 2021 के वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों का आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट के माध्यम से। तो सारे विद्यार्थी इस राजस्थान करंट अफेयर्स के इस वीकली टेस्ट को शानदार तरीके से कॉमेंट में जवाब देने हैं। लगभग 42 से 43 क्वेश्चन है, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे जरूर कॉमेंट करके मुझे बताना है। तो आरएएस, पटवारी, पुलिस, आरपीएस, जितने भी राजस्थान के संदर्भ में जहां भी राजस्थान करंट अफेयर्स की बात होती है सब उनका डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? कोटा, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। आपको जवाब देना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटा। कौन सा है? कोटा पहले स्थान पर, दूसरा चूरू और तीसरा झुंझुनू। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास सूचकांक विश्व स्तर पर निकाला जाता है, फिर अपने देश के तो केंद्र स्तर पर निकाला जाता है और फिर राज्य में जिलों के स्तर पर निकाला जाता है। 17 लक्ष्यों को लेकर ये निकाला जाता है। 2030 तक उन टारगेटों को पूरा करने के लिए ये एसडीजी इंडेक्स जारी होता है। तो ये बहुत खास क्वेश्चन है, ये याद रखना। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया? तो ये क्वेश्चन कौन से हैं? हमने पिछले 24 से 29 मई तक जो भी हमने डिस्कस किया था मुख्य तथ्य के साथ सुबह रोज 7 बजे की क्लास में, उसी हिसाब से हम यहाँ पे आज इस संडे के दिन वीकली टेस्ट हो सकता है, ध्यान रखना। और मई महीना पूरा होने जा रहा है तो मई महीने के 100 क्वेश्चनों का वीडियो भी 2-3 दिनों में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाजन पुलिस थाना बीकानेर। महाजन पुलिस थाना बीकानेर। अगला, कोरोना काल में वर्ष 2020-21 में राजस्थान का कुल निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? कोरोना काल में वर्ष 2020-21 में राजस्थान का कुल निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? 2000 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, 1225 करोड़। तो सभी विद्यार्थी ये वीडियो देखा करो, ये वीकली टेस्ट है। और अब जब से आप पढ़ने लगे हो, आप टेस्ट से घबराते थे। आप जो चौथी पांचवी में पढ़ते थे, 7वीं 8वीं 10वीं में आपको डर लगता था कि सर आज टेस्ट होगा, आज टेस्ट होगा, स्कूलों में डरते थे। वही प्रक्रिया आपकी चल रही है। कहाँ तो रोज जो अपने टेस्ट लेते हैं उसमें रोज करंट अफेयर्स पढ़े तो खूब सारे भाग लेते हैं, आज इसमें आधे हो जाते हैं, आधे भाग जाते हैं। तो डर गया सो मर गया। तो सारे विद्यार्थी डर भाग ले को, यहाँ पे कोई फांसी थोड़ी चढ़ाई जाती है। भी आपने उत्तर गलत कर दिया, भी लो भी इसको फांसी चढ़ा दी। रोज का एक विद्यार्थी बलि दे देता है। याद रखना, सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो और बढ़ चढ़कर भाग लिया करो टेस्ट के अंदर। तो सबसे बड़ी 2000 करोड़। वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति जिनका हाल ही में निधन हो गया। वनस्थली विद्यापीठ टोंक के कुलपति जो हीरालाल शास्त्री के पुत्र थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम था प्रोफेसर आदित्य शास्त्री। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ और देश के 6ठे सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए हैं। राजस्थान के तो 25 जो सांसद है, लोकसभा सांसदों में ज्यादातर लोकप्रियता होती है, लोकसभा प्लस 10 राज्यसभा सांसद भी है, लेकिन इनकी ज्यादा इतनी वो बात नहीं होती। ज्यादातर लोकप्रिय होते हैं लोकसभा, क्योंकि जनता के प्रिय होते हैं। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ और देश के 6ठे सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए हैं। निहाल चंद मेघवाल जो श्री गंगानगर लोकसभा सीट से सांसद है। जल संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन हुआ है? जल संरक्षण और जलवायु प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन हुआ है? किन जिलों का चयन हुआ है? जोधपुर और डूंगरपुर जिले का चयन हुआ है। केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से राजस्थान के अंदर जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो किसे दिया गया? जितेंद्र कुमार, डॉक्टर मंगल बादल, हितेश पटेल या मिताली घोष। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर मंगल बादल को उनकी राजस्थानी उपन्यास कृति कुदरत रो न्याव के लिए दिया गया। राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया। राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन तो पेपर में आएगा। 100% आने वाले पेपरों में जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में कोई भी चीज पूछी जा सकती है, पूरा याद कर लेना। 1980 से 81 तक ये क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा इनके काल में शराबबंदी हुई थी। ये जितनी चीजें है ना जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में सारी भी पढ़ लेना। हालांकि मैंने बता दी, और भी पढ़ लेना, पेपर में पक्का आएगा, ये याद रखना। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा?
देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? जैसलमेर, अलवर, बीकानेर, बाड़मेर। तो इसका सही जवाब है बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा। और बाजरा से भी पक्का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना प्रश्न से। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भंवर सिंह शेखावत का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भंवर सिंह शेखावत का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? कबड्डी, तैराकी, बैडमिंटन या वॉलीबॉल। हाल ही में तैराक भंवर सिंह शेखावत का निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया की पत्नी शांति देवी पाड़िया का हाल ही में निधन हो गया, उनके बारे में सत्य कथन बताइए। तो कुछ दिन पहले जगन्नाथ पाड़िया की मृत्यु हुई थी और उसके बाद में उनकी पत्नी भी चल बसी, शांति देवी पहाड़िया। तो देखिए 1998 से 2003 तक वेर भरतपुर विधानसभा की विधायक थी, ये सत्य है। 1983 से 1990 तक राज्यसभा की सांसद थी, ये भी सत्य है। और महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष थी, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही है। भूपेंद्र सिंह यादव राजस्थान लोक सेवा आयोग के कौन से अध्यक्ष बने हैं? आरपीएससी के कौन से अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र सिंह यादव, जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक थे? 33 में बने, ध्यान रखना। 32 में कौन थे? दीपक उप्रेती थे। कौन थे? दीपक उप्रेती थे। अच्छा, एक बात और, मैंने जब आपको ये क्वेश्चन बताया था तो शायद ये बताया था कि 16 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई थी, यानी 16 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी हुई थी। और वास्तविक रूप से कार्य यानी स्टार्टिंग कब होती है? 20 अगस्त 1949 को हुई थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट भी किया था, तो उनको हार्दिक एक तो मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे ये बताया। 16 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई थी, स्थापना 20 अगस्त को होती है। तो ये भी जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, जिसको पता है वो देख लेना, जिसने 16 अगस्त पढ़ा है वो 20 अगस्त याद रखना है। अधिसूचना जारी हुई थी 16 अगस्त को। अगला, राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया? क्योंकि इनकी हाल ही में पुण्यतिथि बनाई गई थी, इसलिए चर्चा में आ गया था। राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, इसे उसे किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला? 1984 के अंदर मिला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कभी करंट नहीं होते, कभी पुराने नहीं होते, इनमें से एग्जामिनर प्रश्न देता ही देता है। कालातीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? कालातीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो चंबल नदी पर धौलपुर में स्थापित है। राजस्थान के डूंगर कॉलेज को नेक द्वारा लगातार तीसरी बार ए ग्रेड हासिल की है, यह किस जिले में है? राजस्थान के डूंगर कॉलेज को नेक द्वारा लगातार तीसरी बार ए ग्रेड दी, तो ये बीकानेर के अंदर है डूंगर कॉलेज भी। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजना शुरुआत कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वाकांक्षी सरकार की योजना है। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 को, जब इनका एक साल पूरा हुआ था सरकार का। राजस्थान में प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल कहां से कहां तक चली? राजस्थान में प्रथम जो भूमिगत मेट्रो यानी भूमिगत भूमि के अंदर जो चली, टनल के अंदर चली, वो कहां से कहां तक? तो चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक चली थी। चांदपोल से बड़ी चौपड़। एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप देखना मानसरोवर से बड़ी चौपड़ चली है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे भूमिगत की बात कर रहा हूँ, किसकी? भूमिगत चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक चली है, लेकिन टोटली वो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ होगी। यहाँ भूमिगत की बात आती है तो चांदपोल से बड़ी चौपड़। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है। राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते हो, निरंजन आर्य को नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर? राजीव स्वरूप के स्थान पर नियुक्त किया गया। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत कब से हुई? राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की, ये तो 101% पेपर में आएगा, पूरी डिटेल से पढ़ लेना। स्पेशल जैसे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के अंदर तो ये स्पेशल दे रखा है, स्पेशल टॉपिक है इनके बारे में, तो याद रखना। कब इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? 19 नवंबर 2020 को हुई। 19 नवंबर। और 20 अगस्त 2020 को क्या हुई थी? तो इसके दिन इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी। दोनों योजनाएं पेपर में आएगी, जिले इनके पूछे जाएंगे, बजट इनका पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। दिसंबर 2020 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा का कितना उत्पादन हो रहा है? दिसंबर 2020 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा का कितना उत्पादन हो रहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा का कितना उत्पादन हो रहा है? तो पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है 3734.10 मेगावाट। और टोटल दिसंबर 2020 तक कितना हो रहा है? 9756.15 मेगावाट। अगला,
राजस्थान में 2020-21 में ऊर्जा की समय की भागीदारी में अधिष्ठापन उत्पादन क्षमता कितनी, यानी समय की भागीदारी जिसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, किसी राज्य का रोल नहीं है, वो कितनी हो रही है। ये 3-4 क्वेश्चन है अलग अलग और इनको ढंग से समझना, ढंग से इनको याद करना, ध्यान रखना। तो समय की भागीदारी की बात करें तो टोटल क्षमता कितनी हो रही है, 8790.79 मेगावाट हो रही है, जिसमें से 7170 तो है तापीय ऊर्जा की, 1017 जल विद्युत की है और 603.50 है गैसीय विद्युत की, जो समय राजस्थान की है। बच्चों के अधिकारों के लिए प्रोत्साहन देने वाले लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, और इसकी अभी घोषणा बजट में हुई थी। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार। केंद्र सरकार के बजट में राजस्थान को जल जीवन मिशन के तहत राशि स्वीकृत हुई है। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, क्योंकि हाल ही में 675 प्रोजेक्ट जो है परियोजना जल के उसको मंजूरी दी है, तो 40%, कितनी 40% है। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सांसद जिनकी 23 मई को जयंती मनाई गई, ये क्वेश्चन तो आप क्या भूलोगे, महिला के बारे में मैं सारी चीजें आपको लगभग बता चुका हूं, जो कंटिन्यूस देख रहा है। तो कौन है, लोकसभा सांसद गायत्री देवी, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद गायत्री देवी, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव, राजस्थान की पहली मंत्री जो बनी थी उप मंत्री के रूप में कमला बेनीवाल, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये सारी 4-5 चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण की समर्थ योजनाएं कब से शुरू हुई, समर्थ योजना कब से शुरू हुई थी, 3 फरवरी 2021 से। राजस्थान में 2020-21 में ऊर्जा की केंद्रीय योजनाओं से राज्यों के आवंटन में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, यानी राज्य में 2020, ये आर्थिक समीक्षा के टॉपिक है। और जो विद्यार्थी आर्थिक समीक्षा के टॉपिक देखना चाहते हो, प्ले लिस्ट में जाइए और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स देखिए, आपको वहां पे सारी योजनाएं मिल जाएगी। जो विद्यार्थी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है या राजस्थान में जहां भी एसआई की है, वनपाल के, पटवारी के, अगर हमसे राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो 2020 की, 2021 अप्रैल तक आपको मिलेगी। बजट है, आर्थिक समीक्षा है, योजना है, पुरस्कार है, खेल है, वन रिपोर्ट है, पशु रिपोर्ट है, कृषि रिपोर्ट, पोर्टल है, जितने भी इनकी सबकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपका 100 रुपये चार्ज लगेगा। आप मुझे 8094496272 पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप से आप मुझसे पीडीएफ तुरंत प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी विद्यार्थी को इसमें काम आएगी, देखो एसआई, वनपाल, वन रक्षक, पटवारी, जो ग्राम सेवक भर्ती आएगी, इसके अलावा जो आपके जेबीएनएल के एग्जाम हो रहे हैं, स्टेनोग्राफर के, जितने भी जहां राजस्थान करंट अफेयर्स की बात होती है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना मैटर है ये। तो केंद्रीय योजनाओं से आवंटन में कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, तो टोटल हो जाएगी 3286.96 मेगावाट। राजस्थान में दिसंबर 2020 तक कितने बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, दिसंबर 2020 तक तो 13 किए जा चुके हैं। रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, ध्यान रखना। आज वीकली टेस्ट है, तो जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो ध्यान रखना, रोज 7 बजे क्लास, लेकिन संडे के दिन आपको उन 7 दिनों का टेस्ट उपलब्ध होता है। राजस्थान के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक कोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक कोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। प्रदेश के किन 2 होनहार बालिकाओं को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया, अभी तक दिया नहीं है, यानी 2020 का अभी किस में दिया जाएगा अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020, तो वो है वसुंधरा और जसोदा। कौन है, वसुंधरा और जसोदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया, स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया, तो पाली जिले में। हाल ही में राजस्थान में जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत कब से हुई, हाल ही में राजस्थान में जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत कब से हुई, तो 18 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्रों से कब शुरू किया गया, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्रों से कब शुरू किया गया, तो 11 मई 2020 से इसकी शुरुआत हुई है। शिक्षा वाणी है, स्माइल प्रोजेक्ट है, यहां से क्वेश्चन पक्के पेपर में आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि शिक्षा जगत से संबंध रखते हैं। राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई है, राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई है, तो सहयोग और उपहार के जगह कौन सी योजना है,
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दुर्गापुर कृषि अनुसंधान जयपुर को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया। बाजरे की फसल जो है खरीफ की फसल है। शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं तथा अविवाहित शहीद सैनिकों के माता पिता को दे समान भत्ता 3,000 से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह किया जाएगा? तो 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के लिए राजस्थान के किस युवा को इसरो द्वारा पुरस्कार दिया गया? जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा पुरस्कार दिया गया, तो वो हनुमानगढ़ के रमेश चौधरी को दिया गया। राजस्थान में वर्तमान में कितने तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल का निष्कर्षण हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी राजस्थान में वर्तमान में कितने तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल का निष्कर्षण हो रहा है? तो 12 में हो रहा है, 9 कुएं तो बाड़मेर में है और 3 जैसलमेर के अंदर है। और राजस्थान देश में कच्चे तेल के निष्कर्षण में बॉम्बे हाई के बाद दूसरे स्थान पर है। राजस्थान का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट कहां बनाया गया है? राजस्थान का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट कहां बनाया गया है? तो अर्जिया भीलवाड़ा के अंदर बनाया गया है। कोरोना में इलाज के दौरान मृत्यु को प्राप्त निजी अस्पतालों के डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों हेतु राजस्थान सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता राशि दी है? बहुत बड़ी बात है कि अगर कोरोना इलाज के दौरान किसी निजी डॉक्टर, यानी सरकारी तो थे ही पहले, अब निजी डॉक्टर या नर्सिंग के कर्मी की किसी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी सरकार 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। बहुत बड़ी बात है ये। SC, ST, OBC, MBC और EWS वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा हेतु इस योजना को मंजूरी दी है? तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। ये क्वेश्चन 41 क्वेश्चन थे। में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सब क्वेश्चनों को डिटेल से लेके आते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जरूर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और बढ़ चढ़कर इस टेस्ट में भाग लिया करो। कितने क्वेश्चन सही होते हैं 41 में से मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और हर रोज सुबह 7 बजे और शाम 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की लगातार सुबह 7 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे आपको राजस्थान जीके की टेस्ट क्लास आपको उपलब्ध होती है। तो बने रहिए, अध्ययनरत रहिए, सुरक्षित रहिए, मनोबल गिरने न दीजिए। जल्द ही ये कोरोना का सफाया होने वाला है और परीक्षाएं यथावत रूप से अब जो स्थगित हुई थी वो शुरू हो जाएगी। 1 महीने की कहानी हो रहा है, उसके बाद में वही काम शुरू हो जाएगा। तो अध्ययनरत रहिए। जो अगले 1 महीने तक, 2 महीने तक टिका रहेगा अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।